नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल में स्वागत है। मैं श्रीकांत, लेक्चरर इन कॉमर्स। +1, +2 और बीकॉम के लिए वीडियोस मैं चैनल पर डालता हूं। मुझे कुछ कमेंट्स मिले कि बेसिक अकाउंटेंसी के बारे में भी आप वीडियो बनाइए। कुछ ऐसे साथी हैं जो कॉमर्स नहीं पढ़े लेकिन वो अकाउंटेंसी सीखना चाहते हैं अपने किसी जॉब के लिए। अकाउंट्स की जॉब करनी हो, किसी को क्लर्क की जॉब करनी हो, तो उसी उद्देश्य से आज का ये वीडियो है। और कुछ वीडियोस हम इसमें बनाएंगे जिसमें बेसिक अकाउंटेंसी की जानकारी आपको मैं दूंगा। तो बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपने कॉमर्स नहीं भी पढ़ रखी है तो भी आप आसानी से इन कुछ वीडियो से अकाउंट्स की, अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग की नॉलेज ले सकते हो और हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए। अकाउंट्स की जॉब के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, क्लर्क की जॉब के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो उसी पर्पज से आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग है क्या, और अकाउंटिंग को हम हिंदी में लेखांकन कहते हैं। लेखांकन। अब लेखांकन क्या है? दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, लेखा जमा अंकन, यानी कि अंकों का लेखा करना, अंकों के रूप में लिखना। कोई भी चीज है, कोई भी लेन देन है, कोई भी बात है, कोई भी घटना है, उसको अंकों के रूप में लिखना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ले, आपने कोई सामान खरीदा, अब वो सामान आपने खरीदा, ये एक लेन देन हो गया। उस लेन देन को आप अंकों में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? आपने मान लो 2 किलो चीनी खरीदी है, तो लेन देन तो हुआ चीनी का, इसको अंकों में कैसे लिखा जाएगा कि भाई 40 और 40 यानी कि 2 किलो 80 रुपए की हो गई, मान लेते हैं। तो 80 रुपए की चीनी आप दिखाओगे तो अंकों में कैसे लिखा जाएगा? उस चीनी को खरीदा हुआ, अंकों का मतलब उस राशि में दिखाओगे, अमाउंट में दिखाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस हम समझेंगे अकाउंटिंग है क्या, और स्टेप बाय स्टेप कुछ वीडियोस में आपको अकाउंटेंसी के बारे में पूरी बेसिक नॉलेज मिलेगी आपको। तो देखिए, मीनिंग लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने इसका मीनिंग है, अर्थ आप इसका देख सकते हो स्क्रीन पे। पढ़िए क्या लिखता है? वित्तीय लेन देनों को व्यवस्थित रूप से लिखने। तो सबसे पहले क्या आता है? वित्तीय लेन देन। वित्तीय लेन देन का मतलब धन से जुड़े हुए लेन देन, या हम कह सकते हैं ऐसे लेन देन जो धन के रूप में होते हैं, जिसमें धन का लेन देन होता है, या फिर उन लेन देनों का माप आप कर सकते हो धन के रूप में। कोई भी लेन देन आपने किया, वो या तो धन के रूप में हो, कोई राशि के रूप में हो। 10,000 रुपए का सामान लिया, 20,000 का बेचा है, ठीक है, इतने रुपए का आपने कोई खर्च किया है, उसको वित्तीय लेन देन कहते हैं। तो वित्तीय लेन देनों का व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब होता है सिस्टेमैटिक। एक व्यवस्था है हमारी, कुछ अपने रूल्स हैं अकाउंटिंग के, कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना, यानी कि व्यवस्थित रूप से लिखने। तो जो भी आप अपने बिजनेस के, क्योंकि अकाउंटिंग का रिलेशन बिजनेस से होता है, तो बिजनेस के जो भी आपने लेन देन किए और जो लेन देन वित्तीय प्रकृति के हैं, तो समझिएगा कुछ लेन देन ऐसे भी हो सकते हैं जो वित्तीय प्रकृति के नहीं हो सकते। कुछ घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जो वित्तीय प्रकृति की नहीं होती। जैसे दो कोई भी मैनेजर है या 2 एम्प्लॉय है आपके बिजनेस के, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। घटना तो ये भी हुई है, लेकिन इसको आप फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते कि भाई ये वित्तीय कितने रुपए का है, नुकसान तो आपके बिजनेस को हुआ। तो पहली बात, वित्तीय लेन देन हमें लेने हैं जो वित्तीय प्रकृति के हो, जिनको आप धन के रूप में माप कर सको, उनकी वैल्यू आप, उसकी अमाउंट आप निकाल सको, उनको व्यवस्थित रूप से सिस्टेमैटिक वे में, जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे, उनके हिसाब से उनको लिखना। और आगे क्या लिखता है? उनका वर्गीकरण करने। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, उनको बांट के अलग अलग दिखाना। अब बिजनेस की बात करें, बिजनेस में तो बहुत से तरह के लेन देन होते हैं। माल खरीदना एक लेन देन है, माल बेचना अलग तरह का लेन देन है, खर्चा करना कोई भी अलग लेन देन है, कोई आपकी इनकम होती है, आय होती है, वो अलग तरह का लेन देन है। तो कई प्रकृति के लेन देन होते हैं,
उनको हम सबको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, अकाउंटिंग में अलग अलग उनका वर्गीकरण करके दिखाते हैं। उसके बाद लिखता है सारांश तैयार करने। सारांश का मतलब होता है समरी। फिर सारे लेन देन जो हमने किए उनको लिख के उनको अलग अलग बांट के दिखाएंगे, फिर उनकी एक पूरी समरी तैयार करेंगे, यानी कि उससे रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है, और उनको इस तरह से आप सिस्टमेटिक वे में लिख के उनको क्लासिफाई करके उनकी समरी तैयार करके इस तरह से आप उनको प्रेजेंट करो, प्रस्तुत करो। प्रस्तुत करने की कला है, एक आर्ट है, ये काम करना भी एक अपने आप में एक कला है, जिससे उनका विश्लेषण एवं संप्रेषण किया जा सके। और इस तरह से उनको आपको दिखाना है अपनी बुक्स में, पुस्तकों में, जिससे आप उनका विश्लेषण भी कर सको, एनालिसिस। बाद में जब रिजल्ट निकालने के बाद आप पता लगाओगे इस पूरे साल में हमने इतने रुपए का सामान बेचा, इतने रुपए का खरीदा, हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, ये एक्सपेंस हमारा इतने रुपए का हुआ। फिर उसका एनालिसिस भी किया जाएगा, विश्लेषण भी किया जाएगा, भाई जो हमने प्लानिंग की थी उतनी सेल्स हुई या नहीं हुई, बिक्री हुई या नहीं हुई, उतना सामान खरीदा या नहीं खरीदा, खर्चा हमारा ज्यादा हुआ या कम हुआ। तो ये विश्लेषण भी हम उसका कर सके, इस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है, लिखना है। एवं संप्रेषण किया जा सके। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। वो आप अपने बिजनेस की जानकारी, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई जो अलग अलग पार्टीज हैं उन तक भी आपको पहुंचानी पड़ेगी। आपके बिजनेस के जो ओनर है, मालिक है, उनको बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए। मैनेजमेंट, जो लोग बिजनेस को चलाते हैं, संभालते हैं, उनको बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए। आपके जो उधार माल देने वाले हैं, आपसे उधार माल खरीदने वाले हैं, जिस बैंक ने आपको उधार पैसा दे रखा है, गवर्नमेंट जिसको आपसे टैक्स लेना है, तो ये सारी पार्टी जो बिजनेस से जुड़ी होती है उन सबको जो जानकारी चाहिए वो भी अकाउंटिंग से ही दी जाती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है, और हिंदी में इसको हम लेखांकन कहते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? उम्मीद करता हूं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद साथियों तक ये वीडियो पहुंचे उसके लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कोई भी आपको बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के साथ, लेखांकन प्रक्रिया के साथ। आपका दिन शुभ हो।